दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान का जितना बड़ा दिमाग होता है वह इंसान उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जो आज तक के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे और जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई थी, उनका दिमाग मात्र 1.2 किलो का था, जो दुनिया के एवरेज आदमी के दिमाग से भी कम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े दिमाग वाले इंसान के दिमाग का वजन करीब 2.85 किलो था, जो अल्बर्ट आइंस्टीन से 2 गुना है। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा दिमाग ठंड में रहता है तो ये सिकुड़ने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम कोई नई चीज याद करते हैं तो हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ऐसे में क्या हो अगर कोई इंसान इस दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक में रहे, यानी अंटार्कटिका में रहे? आखिर हमारे दिमाग के साथ उस वक्त क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंटार्कटिका में ठंडी तो बहुत ज्यादा है, साथ ही में वहां ना कोई सोशलाइज करने के लिए साधन है। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए 8 वैज्ञानिक और एक खाना बनाने वाले को अंटार्कटिका पर भेजा गया था। इसमें 5 आदमी और 4 औरतें थी और ये लोग न्यूमेयर 3 नाम के एक स्टेशन पर गए थे। यहाँ पर ठंडी तो बहुत ज्यादा थी, साथ ही में इंटरनेट का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सबसे अच्छी ऐसी चीज होती है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन से मेल खाती है। यानी अगर आप अंतरिक्ष में भी जाएंगे तो भी आपको ऐसा ही फील करना पड़ेगा। इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक का कहना है कि शुरुआत में तो वह सफेद रेगिस्तान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे वह चीज हमारे लिए बोरिंग होती जाती है। जानवरों पर रिसर्च करने से यह पता चलता है कि ऐसी कंडीशन में हमारे दिमाग का हिपोकैम्पस खराब हो सकता है, जो दरअसल हमारे याद करने की क्षमता से जुड़ा हुआ होता है। अगर यह हिस्सा खराब होता है तो हमें चीजें याद करने में दिक्कत होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें नेविगेशन करने में, यानी कि किसी चीज की दिशा बताने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। गर्मियों में तो कुछ वैज्ञानिकों ने आकर इन वैज्ञानिकों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन सर्दियों में इन्हें अकेले ही करीब -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रहना पड़ा था। अब वह जानवर वाली स्टडी इंसानों पर काम करेगी या नहीं, ये तो आपको आगे ही पता चल पाएगा। खैर, जब ये वैज्ञानिक जा रहे थे तब इनके कॉग्निटिव टेस्ट कराए गए थे, यानी कुछ ऐसे टेस्ट जो अलग अलग दिमाग के हिस्सों की ताकत को मापते हैं। वहां पर जाने से पहले उनके ब्लड का भी टेस्ट किया गया था, जिसमें BDNF नाम के एक केमिकल को नापा गया। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेन ड्रेविड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, और इस केमिकल की वजह से हमारे दिमाग में मौजूद साइनाप्स बनते हैं। फिर दिमाग के हिस्से का काम होता है जानकारी को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना। वैज्ञानिकों ने MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का भी इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने दिमाग के वॉल्यूम का पता लगाने की कोशिश की। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने हिपोकैम्पस वाले एरिया पर किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में इस पर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, कि यही वह पार्ट है जो ठंडी में सबसे ज्यादा सिकुड़ जाएगा। वहां पर जाने के बाद उन 9 लोगों की जांच की गई। इन सभी की उम्र आपस में थोड़ी बहुत मेल खाती थी, जिससे इफेक्ट का और अच्छे से पता चल पाता। जब इनके दिमाग का वापस से टेस्ट किया गया तब यह बात पता चली कि हिपोकैम्पस के ही एक एरिया में सबसे ज्यादा बदलाव आया है, जैसा कि वैज्ञानिकों को पहले ही शक था। उन्हें पता चला कि डेंटेड गुरूज नाम का एक ऑर्गन जो कि हिपोकैम्पस के ही अंदर मौजूद होता है, वह ठंडक में आने के बाद 7.2% छोटा हो गया है। दिमाग में आया यह बदलाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि कॉग्निशन टेस्ट में अनुमान लगाया गया था। जब उन वैज्ञानिकों के और भी टेस्ट किए गए तो पता चला कि उनकी लर्निंग पावर, यानी कि चीजों को समझने की क्षमता काफी कम हो गई थी। दिमागी क्षमता में आ रहे बदलाव का एक मुख्य कारण है BDNF लेवल में आ रही गिरावट। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वह लोगों से मिलने जुलने और अपनी आम जिंदगी में खुश रहने से ही स्वस्थ रहेगा। सिर्फ 3 महीनों में ही BDNF लेवल काफी गिर चुका था और उन्हें अपने घर वापस आए 1.5 महीने हो चुके थे, पर BDNF लेवल में कोई सुधार नहीं आया। एक अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग अपने आकार में आए हुए बदलावों को आराम से झेल सकता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बैठे न्यूरो साइंटिस्ट एक और जांच करा रहे थे। उन्होंने 6 ऐसे आदमियों की जांच की जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और जिनका बचपन में ही एपिलेप्सी बीमारी के कारण आधा दिमाग निकालना पड़ा था। मजेदार बात तो यह है कि उनका बचा हुआ आधा दिमाग भी बिल्कुल वैसे काम कर रहा था जैसे कि एक स्वस्थ आदमी का दिमाग करता है। इस जांच से यह बात सामने आती है कि इंसानी दिमाग अपने आसपास हो रहे बदलावों के हिसाब से ढल सकता है, लेकिन इस टेस्ट के परिणाम का मतलब ये नहीं है कि हमारा दिमाग हर तरह की परिस्थितियों को झेल सकता है। अब अपने अगले पड़ाव में साइंटिस्ट इस बात की जांच करने वाले थे कि क्या खराब बने रहने योग्य वातावरण में भी फिजिकल एक्सरसाइज और योग से हमारे दिमाग की स्थिति में कोई सुधार आ सकता है, और इस खराब वातावरण का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। इसकी जांच करने के लिए ऐसा ही एक और दूसरा मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें कुछ लोगों को फिर से अंटार्कटिका भेजा गया। जिन लोगों की उम्र तकरीबन 29 साल है, उन्हीं को अंटार्कटिका सिर्फ 11 दिनों के लिए जाना था।
पहले दिन तो उन लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि अंटार्कटिका का सफेद नजारा उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन धीरे धीरे उनकी ये दिलचस्पी कम होती गई, क्योंकि वहां की मुश्किल चढ़ाई और लगातार काम करते रहने की वजह से उन्हें काफी थकावट महसूस होने लगी। लेकिन उनके लगातार चलते रहने की वजह से उनका शरीर इस वातावरण में काफी जल्दी ढल गया। लेकिन इस तरह अचानक ढलने की वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में काफी बुरा प्रभाव पड़ा। 3 दिनों तक उनके दिल की धड़कनें कमजोर होती गई, उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ी खराब होने लगी और उनके फेफड़ों पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ा। लेकिन 5वें दिन से उनकी 8 से 10 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज और दिन में 2 बार खाना एक रूटीन बना दिया गया, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति में काफी सुधार आया। लेकिन इससे उनके मानसिक स्थिति में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे वातावरण में रहने के कारण उनका अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था और भी आपस में भी अनजान थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक हम अपने दोस्तों से मेलजोल बनाकर रखते हैं, उनसे बातें करते हैं, तभी हमारी दिमागी अवस्था स्वस्थ रहती है। अगर ये मिशन और भी लंबा चलता तो शायद उसके परिणाम और भी घातक साबित हो सकते थे। चूहों पर एक ऐसा ही टेस्ट किया गया था, जिससे यह सामने आया कि अगर उन्हें तकरीबन 2 हफ्तों तक बिल्कुल अलग रखा जाए और अपने सगे लोगों से ना मिलाया जाए, तो फिर वो काफी गुस्सा होते हैं और अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। और ये सब होता है उनके दिमाग में पाए जाने वाले टैचिकिनन पेप्टाइड्स नाम के केमिकल से। और अगर उनको अलग करने से पहले या सेंड कर निकाल दिया जाए तो वे कोई भी अजीब सा व्यवहार नहीं करते हैं और बिल्कुल सामान्य रहते हैं। इंसानों के दिमाग में भी ऐसे ही केमिकल पाए जाते हैं, जिसका ये मतलब निकलता है कि उनकी भी मानसिक अवस्था काफी बिगड़ जाएगी अगर उन्हें ज्यादा समय तक अलग रखा जाए। तो इस तरह के किए जाने वाले टेस्ट हमारे लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में यह हमें किसी भी प्रकार की दिमागी बीमारियों को ठीक करने और हमें सर्दियों का सामना करने में काफी मदद करेगी। जब हमारे शरीर का औसत तापमान 35 से 32 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तो सबसे पहले ब्लड वेल्स में बहते खून में इसका असर पड़ता है और वो एक तरह से बंद ही हो जाते हैं। और हाथ और पैरों में लगातार खून का संचार न होने की वजह से इसका हमारे दिल और दिमाग पर काफी असर पड़ता है। हमारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, जो इस वजह से होता है क्योंकि ठंड लगने पर हमारे शरीर की मसल्स जल्दी जल्दी से सिकुड़ने और फैलने लगती है। फिर हमारे हाथ और पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर के मसल्स कांपकर ज्यादा से ज्यादा गर्मी बनाने का प्रयास करते हैं। अगर फिर भी हमें जल्द से जल्द गर्म वातावरण नहीं मिलता है तो ये कंपन खत्म हो जाता है और हमारा शरीर अपना ही तापमान बढ़ाने लगता है। दिल खून का संचार और भी तेजी से करने लगता है ताकि शरीर का तापमान जितना हो सके उतना बढ़ाया जा सके। और अगर हमारे आसपास के वातावरण का तापमान अचानक से कई डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाए तो फिर हम कोमा में भी जा सकते हैं, क्योंकि अचानक इतना बदलाव हमारा दिमाग सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हमारा दिल धड़कना बंद कर देगा और दिमाग की फंक्शनिंग भी रुक जाएगी ऑक्सीजन का संचार बंद होने से। ऐसी परिस्थितियों में अगर अचानक से आप बच भी जाए और सही वातावरण में आ जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को आपके दिमाग की फंक्शनिंग वापस शुरू करने के लिए उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं जानकारियों को जानने के लिए ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग कहे कि ऐसे टेस्ट तो इतने खतरनाक होते हैं तो इन्हें कराया ही क्यों जाता है, तो यह उसी का जवाब है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसी वीडियो से इंसानी दिमाग के बारे में कोई जानकारी मिली है तो भी वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।